हम आम इंसान सोना दूसरों को दिखाने के लिए कम और वक्त जरूरत पड़ने पर बेचने के लिए ज्यादा खरीदते हैं। जैसे ही कोई मजबूरी आती है तुरंत सुनार की दुकान पर सोना बेचते हैं और अपनी जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है ये आदत हम आम आदमियों की नहीं है, बल्कि भारत सहित दुनिया की कई सारी सरकारें भी अपना सोना रिजर्व करके रखती हैं ताकि मुसीबत में उसका इस्तेमाल कर पाए। पर क्या कभी आपने सोचा है भारत के पास कितना सोना है? और क्या आपको ये मालूम है भारत सरकार अपना ज्यादातर सोना भारत में नहीं बल्कि विदेशों में जमा करके रखती है और किस तरह भारत उस सोने का इस्तेमाल करती है। इतिहासकारों के मुताबिक 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया और यहाँ से इतना सोना लूटा कि 3 साल तक किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब मुगलों का राज हुआ तो शाहजहां ने भी अपने लिए सोने का एक सिंहासन बनवाया था जो कि पूरा ठोस सोने से बना था। और अंग्रेजों को तो पूछो ही मत, उन्होंने सबसे ज्यादा सोना भारत से लूटा। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के पास सोने की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम देश की आम महिलाओं के बारे में बात करें तो उनके पास इतना सोना है कि हम एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकते हैं। भारतीय महिलाओं के पास 22,500 टन सोना मौजूद है जिसकी कीमत 1.4 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, जो भारत की जीडीपी का 35% है। लेकिन भारत की सरकार भी महिलाओं की तरह ही है जिसने अपनी जरूरत के लिए अलग से सोना खरीद रखा है। जब भारत को पैसों की जरूरत होगी इस सोने को गिरवी रखकर सरकार दूसरे देशों से पैसे ले सकती है। ऊपर से आजकल जो बढ़ती हुई महंगाई देखने को मिल रही है उसे देखने के बाद तो सरकार ने और ज्यादा सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ सालों में तो रिजर्व बैंक ने काफी अधिक मात्रा में सोना खरीदा है। रिजर्व बैंक पिछले 2 साल में लगभग 100 टन सोना खरीद चुका है और यही कारण है कि भारत का गोल्ड रिजर्व इतना हो गया है कि आज भारत पूरी दुनिया में गोल्ड रिजर्व के मामले में टॉप 10 देशों में शामिल। ये सब सुनने के बाद आप सिर्फ एक ही चीज सोच रहे होंगे, हम लोग तो घर की तिजोरी या फिर बैंक से लॉकर में सोना स्टोर करते हैं, लेकिन सरकार अपना सोना स्टोर कहाँ करती है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक अपना सोना दूसरे देशों की बैंकों में सुरक्षित रखता है। जी हाँ, रिजर्व बैंक का आधे से ज्यादा सोना दूसरे देशों के बैंकों में रखा गया है, जिसमें 453.52 मैट्रिक टन बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड की बैंक में सुरक्षित रखा गया। बाकी 295.8 मैट्रिक टन सोना भारत में रखा गया है, जिसमें ज्यादातर सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि भारत में इतने सारे बैंक होने के बावजूद भारत अपना सोना क्यों दूसरे देशों में रखता है? तो दोस्तों इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण है कि इतने बड़ी मात्रा में सोना खरीद कर देश में लाना काफी महंगा और असुरक्षित होता है। ऊपर से उसके सुरक्षा इंतजामों में काफी खर्च आता है, जिसके कारण रिजर्व बैंक सोना खरीद कर अपने देश में लाना पसंद नहीं करता। ऊपर से अगर देश में कोई आर्थिक संकट आ गया तो सरकार सोने को गिरवी रखकर दूसरे देशों की बैंक से कर्ज ले सकती है। ऐसे में सोने को वापस दूसरे देश से ले जाना और फिर उसे गिरवी रखना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए सरकार सोने को विदेशी बैंकों में ही सुरक्षित रखना पसंद करती है।